पहले सबसे पहले मैं अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट, एनसीईआरटी में पढ़ाता था तो एनसीईआरटी लगभग कंप्लीट है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लूँ, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लूँ, फिर उसके बाद ही ये डिसीजन ले सकता हूँ कि तो एक दिन ज़रूर होगा। ये नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा, आप मेहनत करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। सही डायरेक्शन में मेहनत करिए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, आप उसको कीजिए, फिर धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, सिलेक्शन। वंदे मातरम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले काफ़ी समय से यूपीएससी एसएससी रिलेटेड वीडियोस ला रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी है और इन्होंने एसएससी सीजीएल 2019 और 2020 भी क्रैक कर रखा है और साथ ही साथ बहुत सारे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर रखे हैं। इनसे बात करेंगे कि इनकी जो क्रैक करने की पीछे का क्या राज है और सारी जो इनकी स्ट्रेटजी है, बुक लिस्ट है, मोटिवेशन है, टाइम टेबल है, सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं अभिषेक मिश्रा जी से। हेलो सर। थैंक यू भाई, आप अपने चैनल पे इनवाइट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे जो व्यूअर है आपको जान सकें। मेरा नाम अभिषेक है और मैं यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरी सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है। और मैं इससे कुछ पढ़ाई मेरी यहाँ दिल्ली में हुई है, उसके बाद मेरी सारी पढ़ाई 6th से लेके ग्रेजुएशन अभी पीजी कंप्लीट हो गया है, मेरा हुआ है गांव में सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही। अच्छा, अभिषेक जी, अब जैसा कि आपने इतने आज तक के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि आपकी क्या खूबी है इसकी वजह से कि आप सारे एग्ज़ाम जो कर रहे हो वो क्लियर करते जा रहे हो, अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है असाधारण नहीं होता है, साधारण ही होता है। जो असाधारण परिस्थिति होती है ना, उसको उस परिस्थिति से निकलते व्यक्ति अपने आप को क्या एक्सप्लोर करने लगता है, तो साधारण व्यक्ति ही धीरे धीरे असाधारण हो जाता है। मेरी पढ़ाई बेसिक ही हुई है सबके जैसे। मैं 6th तक तो रेगुलर स्कूल गया हूँ, 7th नहीं किया हूँ, बाकी 8th से कभी जाता था, कभी नहीं, महीने 15 दिन में जाता था, नहीं तो नहीं जाता था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं थी, तो मैं अपनी दुकान किया करता था। हाँ, तो इस वजह से नहीं जा पाया। फिर मैं कंटिन्यूअस में प्रिपरेशन में आया था ग्रेजुएशन 2nd ईयर से। तब एक भैया गांव के थे, उन्होंने बताया कि ये देख लीजिए, आप डिफेंस में हो जाएगा आपका। तो मैं वहाँ से फिर एयरफोर्स की कोचिंग के लिए यहाँ गया, इलाहाबाद गया, वहाँ तैयारी की। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर ऐसे धीरे धीरे मेरी जर्नी चालू हुई, फिर नेक्स्ट एग्जाम क्लियर होते गए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। आप सभी जानते हैं आईएएस बनने की जर्नी बहुत ही लंबी और चैलेंजिंग होने वाली है, इसलिए अपने रास्ते पर केंद्रित करने के लिए यहां अनअकैडमी द्वारा आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कुछ पहल है जो आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बस कुछ ही महीने बाकी है। यही सही समय आपकी तैयारी शुरू करने का है। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं वो अभी तक ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके होते हैं। आप सभी सीरियस एस्पिरेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आया है एक न्यू बैच, आरंभ बैच, जो कि 22 दिसंबर को स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें एक संपूर्ण हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में बैच है। इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे कि मुरनाल पटेल सर है, सूरदर्शन गुजर सर है, अंकित सर है, अनुज गर्ग सर है और भी तमाम। और साथ ही साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी अनअकैडमी लेकर आया है एक अमेजिंग बैच, जिसका नाम है लक्ष्य बैच, जो 15 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा और प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज का भी प्रैक्टिस कराएंगे और साथ ही साथ संपूर्ण सिलेबस का भी कवरेज होगा। तो अब आप सभी एस्पिरेंट को पता चल गया है कि जल्दी से यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी यूपीएससी की तैयारी को शानदार, जानदार और वजनदार बनाइए और हमारा कोड SVO इस्तेमाल करना ना भूलें। 18 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन पर भारी छूट का लाभ उठाएं और साथ ही साथ 40% तक का बचत करें। और हाँ, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SVO इस्तेमाल करना ना भूलें। जय हिंद। तो बचपन में आपका क्या बनने का एक सपना था कि आखिर मुझे ये बन के आखिर मेरे पेरेंट्स को दिखाना है और मेरा सपना साकार करना है? देखो, बचपन में उतना कोई सपना नहीं था, क्योंकि मुझे चीज़ें बजानकर, स्कूल तो जाता नहीं था। अभी स्कूल का डेली बेस पे स्कूल जाओ तो पता चलता है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। मुझे बाद में पता, मैं अपनी पढ़ाई स्वयं करता था, भैया थे उनकी सहायता लेता था। इस तरह तो मेरा इंटर हुआ था। फिर ग्रेजुएशन में वैसे BA किया हूँ मैं, तो पहले कोई सपना नहीं था।
हाँ, ये था कि मैं दुकान पे बैठता था तो लोग आते जाते तो वहाँ से ये होता था कि काश टाइम मिला तो मैं ऐसा कर लूँ। तो वो बताए कि बाकी सारे जॉब में अगर आप जाते हो टाइम ज़्यादा लगता है, फिर पता चला कि वैकेंसी क्लियर होने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। तो ये बताए कि आप डिफेंस की तरफ देखिए, एयरफोर्स नेवी का एग्ज़ाम होता है, हर 6-6 महीने पे होता है। और उसमें ये होता है कि जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो तुरंत मेडिकल फिजिकल मतलब नौकरी आपको एक दिन में क्लियर हो जाती है, मिलनी है कि नहीं मिलनी है। तो वहाँ से फिर रुझान हुआ मेरा डिफेंस की तरफ, मैं फिर आया इलाहाबाद, वहाँ तैयारी करना अपना स्टार्ट किया था। इस वजह तो वहाँ से तैयारी करना स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उसमें एयरफोर्स दिया था तो प्रीलिम्स हुआ था, जीडी नहीं हुआ था। तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंडियन नेवी, उसमें जीडी वगैरह नहीं होता है, इंडियन नेवी क्लियर हुआ, फिर एयरफोर्स क्लियर हुआ। फिर ऐसे करके एग्ज़ाम्स क्लियर होते गए। वहाँ से फिर ये हुआ कि हाँ, अब मैं थोड़ा ठीक स्तर पे आ गया हूँ। फिर मैं टीचिंग पे आ गया था। हाँ, शिफ्ट कर गया था मोड अपना। ये हुआ था। मिश्रा जी, एक दो काफ़ी सारे जो हमारे दोस्त हैं उनकी एक दो हमेशा क्यूरी रहती है कि सर जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, शुरुआत में बहुत सारी दिक्कत आती है। आपको भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई, कौन सी बुक लें, नोट्स कैसे बनाएं, कैसे टाइम टेबल मेंटेन करें, और कभी कभी रात को जब पढ़ाई करने के बाद लगता है कि मेरे से नहीं होगा, मोटिवेट कैसे रखें अपने आप को। ये सारी प्रॉब्लम्स का किस प्रकार आपने सामना करके आखिरकार जो जंग थी आपने जीत ली? देखिए, डिफ़िकल्टीज़ तो आती है, चूँकि हम आते हैं तैयारी करने, हमको पता नहीं चलता, हम दूसरों से पता करते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बुक लेके इकट्ठा सारी चले आएँ। फिर ये नहीं पता चलता है कि कहाँ से चालू करें और कहाँ ख़त्म करें। तो इसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए हमको। मेरी डेस्टिनेशन क्या है, वहाँ तक जाने के लिए आप वो डेस्टिनेशन तय करिए। फिर देखिए कि वो दरअसल जो आपका लक्ष्य है उसमें जो एग्ज़ाम्स हैं, वो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूछ कहाँ से रहा है। तो प्रीवियस ईयर ले जाइए, प्रीवियस ईयर पे पकड़ बनाइए, उसका एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, फिर कौन कौन से सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। फिर उस चैप्टर को क्लियर कीजिए, उस चैप्टर को क्लियर करने वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आप शिफ्ट कीजिए प्रीवियस ईयर पे, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट पे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बुक लेके आते हैं, उसको पढ़ते हैं, टेस्ट वगैरह की न तो प्रीवियस ईयर देते हैं और न तो मॉक टेस्ट देते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमको पता ये है ही नहीं कि देना दरअसल हमको पेपर को टैकल कैसे करना है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखिए, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन में देखिए कि इस चैप्टर से कितना आ रहा है, फिर आप उसको तैयार कीजिए। जैसा कि हमने टॉपर्स के बहुत सारे ऐसे टॉपर्स के इंटरव्यूज लिए हैं, उन्होंने एक बात हमेशा बताई कि इसमें इंग्लिश और मैथ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दोनों सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होगी तो आप आराम से टॉप रैंक ला सकते हैं आकर और आराम से कर सकते हैं क्रैक। देखिए, ऐसा पहले था, अब 2022 से चेंज हो गया है, चूँकि पहले प्रीलिम्स मेंस डिस्क्रिप्टिव सबका नंबर जुड़ता था। अभी प्रीलिम्स क्वालीफाई कर दिया गया है, मेंस के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, मेंस में जितना नंबर रहेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मैथ इंग्लिश पे ज़्यादा, आपको सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब पे पकड़ बनानी पड़ेगी। क्योंकि पहले मेंस में मैथ और इंग्लिश आता था, अभी रीजनिंग और जीएस दोनों आ रहा है, कंप्यूटर भी ऐड कर दिया गया। कंप्यूटर तो क्वालीफाइंग है, वो हो जाएगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा 1-2 बुक। और जैसे हम पहले इंग्लिश और मैथ पे फोकस, हमको इंग्लिश पे तो ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि एसएससी की इंग्लिश हल्की आती थी, अभी वो डाल दिया है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, उसमें लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन डाल दिया गया है। तो हो सकता है वो अपना मोड बैंकिंग की तरफ चेंज कर ले। तो हमको क्या करना है, ग्रामर के लिए जो पढ़ रहे हैं, जैसे मैं क्या किया था, वॉल्यूम 1 पढ़ा था नीतू मैम का, उनका क्लास नोट्स पढ़ा हूँ, और प्रैक्टिस के लिए एमबी पब्लिकेशन यूज किया हूँ। एमबी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद एक टेक्स्ट बुक की आती है बैंकिंग की, 4000 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप कीजिए। इंग्लिश के लिए ये हो गया। बाकी फिर शिफ्ट कर रहे हैं वो, सॉरी, जब मेंस जो है नंबर बढ़ाए हैं उसका, तो क्वेश्चन अच्छा देगा, तो अच्छे क्वेश्चन पे भी हमको पकड़ बनानी पड़ेगी, ये होगा। इतने एग्ज़ाम में सफलता पाने के पीछे का राज मुझे जहाँ तक लगता है आपने स्वयं सेल्फ स्टडी की होगी, या फिर कोई कोचिंग ली है, या फिर कोचिंग ली है तो अपने एस्पिरेंट्स जो व्यूअर देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहिए, कोचिंग ले या नहीं ले इसके मामले में? देखिए, शुरू में तो मैंने कोचिंग लिया था, एसएससी का नहीं लिया था, डिफेंस में एयरफोर्स और नेवी का लिया था। तो ज़रूरी, देखिए, हर एग्ज़ाम कोचिंग से, कोई कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवा सकती है, सबसे पहला सत्य यही है। क्योंकि कोचिंग में क्या होगा, पढ़ा तो देंगे, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवा सकती है। कोचिंग ये कर सकती है, आपका रास्ता जो है सरल कर सकती है।
रास्ते को सरल कर सकती है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकती है। आपको मेहनत आपको करना पड़ेगा, कोई कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलवाते। मेहनत आप कीजिए, प्रैक्टिस आप कीजिए, उससे होगा। ये होता है कि अभी तो सारे कंटेंट लगभग यूट्यूब पे, हम भी एसएससी के लिए हम भी यूट्यूब से पढ़े हुए हैं। जैसे जीएस वगैरह एक एडुटोरिया करके चैनल है, उससे मैं जीएस पढ़ा हुआ हूँ। प्लस मैथ के लिए भी मैं यूट्यूब का यूज किया हूँ। ज़रूरी नहीं है अब तो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे पढ़े, हाँ टाइम थोड़ा लगेगा, बाकी यूट्यूब से अच्छी तैयारी हो सकती है। हाँ, ये है। अच्छा सर, टाइम टेबल क्या रहता था? आप सारे दिन पढ़ाई करते थे, मतलब दिन में कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? देखिए, घंटे मायने नहीं रखता है, मैं घंटे की तरफ से नहीं, मेरी डेली शाम को जब मैं सोता हूँ तो अपने ही मोबाइल पे नोट्स में लिख के ले सोता हूँ कि सुबह उठ के हमको ये चीज़ें करनी है। मैथ में हमको ये चैप्टर लगाना है, इंग्लिश में ये चैप्टर लगाना है, जीएस में ये करना है, रीजनिंग में फला चैप्टर लगाना है। तो उस चैप्टर को सुबह उठ के कंप्लीट करो। जो हो पा रहा है वो उस पर सही का टिक लगाओ, जो नहीं हो पा रहा है नेक्स्ट दिन उसको भी ऐड करो सोने के पहले। फिर सुबह दूसरे दिन उठोगे तो सुबह उसको कंप्लीट करो। मैं इस तरफ से करता था, टाइम टेबल नहीं था। सर सीजीएल के लिए बहुत कम समय में थोड़ा बहुत अपनी बुक लिस्ट बता दीजिए। सीजीएल के से 2022 के लिए जैसे मैथ कर रहे हैं तो एक बेसिक के लिए क्लास नोट्स ले लीजिए राकेश यादव सर की, और प्रीवियस ईयर कोई भी किरण ले लीजिए या राकेश यादव सर के 7300 ले लीजिए। प्रीवियस ईयर होना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग के लिए भी आप एक चैप्टर वाइज ले लीजिए, एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए, तो उसमें नंबर आपको इंक्रीज़ बहुत जल्दी होगा। जीएस के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। साइंस, चूँकि मैथ फिजिक्स में पढ़ाता था तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरी वहाँ से तैयार हो गई थी। और बाकी अदर सब्जेक्ट लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके लिए मैं एडिटोरिया से पढ़ा हुआ हूँ और लूसेंट पढ़ा हुआ हूँ। रीजनिंग के लिए कोई क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यूट्यूब पे वैसे सारे चैप्टर्स पड़े हुए हैं अलग अलग टीचर्स के। आप प्रीवियस ईयर उठा रही यूट्यूब से चैप्टर कंप्लीट करिए, प्रीवियस ईयर पे शिफ्ट हो जाइए, हो जाएगा ऐसे ही। ओके सर, अभी सिलेक्शन होने के बाद भी अभी आप दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हो, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में बताइए, कैसे तैयारी चल रही है? देखिए, सिलेक्शन मेरा रिज़ल्ट 8 अप्रैल को आया था और मैं मुखर्जी नगर गोपालपुर 10 अप्रैल को आया हूँ आफ्टर सिलेक्शन। चूँकि पहले तो मैं टीचिंग करता ही था तो उसको सबको, अब देखिए इधर मैं एक्सटेंशन लगाया हूँ तो मेरे पास टाइम मिल गया है, तो मैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए ये सीएससी के लिए इधर आया हूँ। इधर भी चालू है प्रिपरेशन मेरी। तो सीएससी के लिए अभी आपने क्या एक बेहतरीन रणनीति बनाई है आने वाले सालों के लिए? प्रीलिम्स कब दे रहे हो, कैसे आपने मेंटेन करके रखा? देखिए, अभी उसमें जो है अभी अटेम्प्ट ख़राब करना उचित भी नहीं है। पहले सबसे पहले मैं अपनी एनसीईआरटी में पढ़ाता था तो एनसीईआरटी लगभग कंप्लीट है। मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लूँ, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लूँ, फिर उसके बाद ही ये डिसीजन ले सकता हूँ कि कब देना है नेक्स्ट अटेम्प्ट। ये चीज़, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट ख़राब करना उसमें उचित नहीं है, इस वजह से थोड़ा। सर, आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं आने वाले साल में जो एसएससीजीएल देंगे या फिर यूपीएससी देंगे, उन एस्पिरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, घड़ा एक दिन में नहीं भरता है लेकिन एक दिन ज़रूर भरता है। राम को श्री राम बनने में 14 साल लगेगा, हमको भी इंस्पेक्टर बनने में 4 साल लगभग लग गया है, 3-4 साल। तो एक दिन ज़रूर होगा, ये नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा। आप मेहनत करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। सही डायरेक्शन में मेहनत करिए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको कीजिए, फिर धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अमूल्य टाइम देने के लिए, इतना कीमती समय दिया। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो उसका इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और हमारे से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।